मेरी बातें उनके सामने नहीं करते हो तो मैं चाहता हूं कि उनकी बातें मेरे सामने ना हो। भाई साहब, कल खेसारी लाल यादव का गाने का इवेंट था। उस इवेंट में जब लोगों ने ये पूछा कि 5 तारीख को आप जो गाना लेकर के आए हैं वो पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन का गाना है और सिर्फ वहां पर पावर स्टार पवन सिंह ही गाना लाते हैं, आप उनके दिन के दिन ही मतलब उनके जन्मदिन के दिन गाना ला करके क्या साबित करना चाहते थे? आप पावर स्टार पवन सिंह को डैमेज करना चाहते वगैरह, मतलब क्या मोटिव क्या था? उन्होंने कहा कि 5 तारीख कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती, 5 तारीख ना उनके हक का है ना मेरे हिस्से का है, 5 तारीख सबका है और 5 तारीख के दिन अगर गाना लाए हैं तो भाई मेरा गाना आता रहता है। अगर उस दिन 5 तारीख पड़ गया तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भाई सच में अगर ये बात को आप बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करिए तो 5 तारीख खेसारी लाल यादव के लिए मैंडेटरी है ही नहीं, क्योंकि खेसारी लाल यादव हर तीसरे चौथे दिन गाना लेकर के आते ही आते हैं। और अगर सच में उस दिन 5 तारीख पड़ गया तो उसमें खेसारी लाल यादव का दोष नहीं है। और सच में खेसारी लाल यादव के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जो पावर स्टार पवन सिंह को टक्कर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति जो है वो डगमाडोल चल रही है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को टक्कर देने के लिए खेसारी लाल यादव नहीं आए हैं, खेसारी लाल यादव को टक्कर ना देने के लिए पावर स्टार पवन सिंह आए हैं। बताओ तो ये पागल है नु भाई। जिस तरीके का सारा दृश्य देखने को मिला, पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन, पावर स्टार पवन सिंह का इवेंट, पावर स्टार पवन सिंह का गाना, पावर स्टार पवन सिंह का महफिल और नाम चल रहा था खेसारी लाल यादव का। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने पूरा जगमजोल मचाया था, जिस तरीके से जगमगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जन्मदिन पावर स्टार पवन सिंह का नहीं जबकि खेसारी लाल यादव का है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और पावर स्टार पवन सिंह के दिन को अपना दिन बना देने वाले वो खेसारी लाल यादव के अंदर ही वो दमखम है और इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। यानी कि खेसारी लाल यादव ने जो जवाब दिया वो परफेक्ट जवाब था। ना तो वो पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट किए हैं और ना तो वो कुछ उल्टा बोले हैं। वो जो बात बोले हैं वो बीच की बोले हैं, वो फायदे की बोले हैं, स्वाभिमान की बात बोले हैं। दूसरा चीज ये है कि पावर स्टार पवन सिंह के विषय में उनसे और भी क्वेश्चन किया गया, वो गए क्यों नहीं गए, तो उन्होंने जन्मदिन की बधाई उनको दी है। पवन सिंह का जन्मदिन बधाई हो उनको, रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और ऐसा नहीं है, उनको भगवान उनको और जीवन दे ताकि भोजपुरी समाज को बेहतर से बेहतर चीजें मिले। भाई अब उनका बॉन्ड नहीं बैठता, उनका आपस में नहीं पटरी बैठती है तो ठीक है वो नहीं गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया या फिर लालू प्रसाद यादव में उन्होंने जो जवाब दिया, मतलब उनका मोटिव सिर्फ काम का था और वो अपना काम करने के लिए आए थे, गाने का प्रमोशन करने के लिए आए थे। और वो ऐसे लग रहा था कि सारी चीजों को अलग कर दे रहे हैं, जितने कंट्रोवर्सी हैं, जितने राजनीतिक बातें हैं इधर उधर की सारी चीजों को वो अलग कर दे रहे हैं। और उनका जो माइंडसेट है, उनका जो विजन है वो एकदम से क्लियर है। जो समय है उस पे बात करने के लिए, उस पे कभी हम बैठकर विधिवत तरीके से बात करेंगे। और सच में किसी व्यक्ति का जो विजन एकदम क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहा है और उसे करना क्या है। वो गाने के इवेंट में आया है और वो कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहते थे, और कंट्रोवर्शियल बात इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि गाना उनका ही चल रहा है। और हाल फिलहाल में जितने गाने उनके चल रहे हैं उतना गाना किसी का नहीं चल रहा, चाहे वो पवन सिंह हो, टीआरपी किंग वगैरह वगैरह, चाहे जो हो। अच्छा बेटा। और इस वक्त अगर खेसारी लाल यादव कंट्रोवर्शियल बात कर देते तो उनके गाने पर ही इफेक्ट पड़ जाता, और उनको लग रहा है कि अब हमारा समय आया है, अब हम समय चला रहे हैं अपना, और ये जो टाइमलाइन है 2026 का जब उनके नाम पर ही है तो वो ऐसा ऐसा गाना ला करके दें जो कि एक रिकॉर्ड सेट करे। और भोजपुरी का अगर सच में अगर गाने के तौर से ही देखा जाए तो वो फिल्म तो उनके लिए चला पाना बहुत असंभव वाली बात है, लेकिन जहां तक वो गाना चला पा रहे, कम से कम जो कर पा रहे वही करें। ये मोटिव उनको दिखाता है कि वो दिमागी रूप से कितने स्ट्रांग हैं और वो काम को लेकर के कितने ज्यादा सीरियस हैं। और सच में एक सुपरस्टार को इस तरीके से ही काम करना चाहिए। वो जितने काम करते हैं कहीं का भी हो, उनको सिर्फ डबिंग करनी है, उनको सिर्फ शूट करना है, उनको सिर्फ मतलब पूरा एक डायग्राम तैयार करना है कि अगला गाना किस तरीके का होना है, किस पैटर्न का होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, कैसा वाइब आना चाहिए। ये सारी चीज उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है और ये चीज ही किसी इंसान को बड़ा बनाता है। इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि मतलब वो जिस फील्ड में है, जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में वो उस तरीके का काम करता रहे जिससे कि उसकी पार्ट पर, उसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़े, वो आगे बढ़े। और ये चीज खेसारी लाल यादव के भी अंदर है और वो इस तरह का काम कर रहे हैं। आप देखते हैं ना कि पावर स्टार पवन सिंह का अभी धनंजय सिंह के फील्ड में इस तरीके का मछली उछली को चारा वाला देते हुए का आया वीडियो, या फिर कहीं घूमते टहलते का वीडियो या वगैरह, मतलब कई तरीके का वीडियो उनका आ जाता है जो कि लगता है कि भाई अनसरसरी पार्ट रहा है। ये अपने काम को लेकर कितना ज्यादा सीरियस नहीं है या
मूडीला आदमी तो शुरू से ही है। अगर आदमी अपने मूड के हिसाब से चलेगा तो भी तो जिंदगी अपने हिसाब से चलेगी। तब आदमी अपने जिंदगी को, अपने कैरियर को, अपने काम को फोकस नहीं कर पाएगा और उस तरीके से उसका जो कब्जा है वो अपने काम पर नहीं रह पाएगा। और वो चीज पावर स्टार पवन सिंह कहीं वहां से कहीं ढोल मोल जाते हैं। और जिस तरीके के उनके जन्मदिन के दिन वीडियो आई है, जिस तरीके उनके कारनामे आए हैं, जिस तरीके से फिर से पचड़ा हुआ है, जन्मदिन के दिन लोग हर इंसान को बधाइयां देते हैं जिनके जन्मदिन रहती है, और लोग उनके जन्मदिन के दिन उनको गालियां दे रहे थे। और वो हुआ है पवन सिंह की वजह से, उनके मैनेजमेंट की वजह से, उनके करतूतों की वजह से। और ये एक ऐतिहासिक रहेगा कि जिस दिन जिस इंसान का जन्मदिन रहा हो उस दिन इंसान उनको उल्टा सीधा बोल रहा हो, उस दिन उसको तंज कस रहा हो, उस दिन उसको गालियां दे रहा हो। और वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड चीज थी। और ये चीज पावर स्टार पवन सिंह के साथ हुआ, इस बात का दुख सबको है। और ये चीज भी उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलती किसी दूसरे की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की थी। तो उनका मैनेजमेंट में सुधार आए और फिर से वो पावर स्टार पवन सिंह टीआरपी किंग के जो वजूद है उस चीज को वो पकड़ कर रखें, जकड़ कर रखें, कायम रखें और कुछ ऐसा करें कि वो साबित कर दे कि हाँ हम ही हैं टीआरपी किंग। बाकी आपको क्या लगता है कि कुछ झोल मोल चल रहा है या नहीं? कमेंट में हम दाग दो ना।